जैकॉर के बारे में आप सभी अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ड्रैगन बॉल की कम्युनिटी के अंदर अगर कोई सबसे फेमस नॉन कैनन कैरेक्टर है तो वो बिना किसी डाउट के जैकॉर है। ड्रैगन बॉल एएफ के जरिए जैकॉर अपना डेब्यू ड्रैगन बॉल की टाइमलाइन के अंदर करता है। साथ ही फन फैक्ट यह है कि जैकॉर को उसी बंदे ने क्रिएट किया है जो एक्चुअली में इस टाइम ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल मंगा को क्रिएट करता है। यानी जैकॉर को टोयोटारो ने क्रिएट किया है। क्योंकि टोयोटारो ने जैकॉर को क्रिएट किया है तो मे बी इन फ्यूचर अपन को जैकॉर ड्रैगन बॉल सुपर की ऑफिशियल टाइमलाइन के अंदर देखने को मिल सकता है। ड्रैगन बॉल एएफ की स्टोरी ड्रैगन बॉल जीटी के बाद स्टार्ट होती है। यानी यहाँ पर ना तो कोई गॉड था और ना ही कोई एंजल। इस टाइम पावर का जो हाईएस्ट लेवल था वो एक्चुअली में सुपर सैयन का लेवल 4 था। जैकॉर की स्टोरी वेस्टर्न सुप्रीम काय से स्टार्ट होती है। आपको याद होगा कि माजिम्बू सागा के अंदर किड बू ने वेस्टर्न सुप्रीम काय को ऑलमोस्ट मार दिया था, बट यहाँ पर ये काय आफ्टर लाइफ में नहीं जाती। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ये काय एक्चुअली में इवल काय थी। इसी ने अपना डीएनए किंग कोल्ड को दिया ताकि किंग कोल्ड यहाँ पर फ्रीजा को क्रिएट कर सके। बट जैसा कि गोकू ने फ्रीजा को मार दिया था तो अब इसे गोकू का डीएनए चाहिए था ताकि ये अपने डीएनए एंड गोकू के डीएनए से यहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर को क्रिएट कर सके। तो जब गोकू प्लांट यार्डराइट पर ट्रेनिंग कर रहा था तब इसने अपना मैक्सिमम टाइम यहाँ पर एक्चुअली में गोकू को सेड्यूस करने में निकाला। और एक दिन जब गोकू सो रहा था तब ये सुप्रीम काय गोकू की गर्दन पर कट मारकर एक्चुअली में गोकू के ब्लड का सैंपल ले लेती है। इसके बाद ये अपने खुद के ब्लड के साथ गोकू के ब्लड को मिक्स करके एक्चुअली में यहाँ पर एक न्यू हाइब्रिड सैयन को क्रिएट करती है जो एक्चुअली में हाफ काय और हाफ सैयन था। तो कुछ इस तरह जैकॉर का जन्म हुआ। क्योंकि आज से काफ़ी टाइम पहले किड बू ने वेस्टर्न सुप्रीम काय को ऑलमोस्ट मार दिया था तो उसने सोचा कि अपने लिए एक बॉडीगार्ड ठीक रहेगा। दैट्स वाई उसने पहले किंग कोल्ड के डीएनए के साथ यहाँ पर अपना डीएनए मिक्स करके फ्रीजा को क्रिएट किया। बट जब उसे पता चला कि गोकू ने फ्रीजा को मार दिया है तो अब उसे गोकू का डीएनए चाहिए था ताकि वो अपने डीएनए एंड गोकू के डीएनए से यहाँ पर एक पावरफुल वॉरियर को क्रिएट कर सके। जैकॉर के बारे में एक बात मैं अभी क्लियर कर दूँ कि जैकॉर हमेशा सुपर सैयन के लेवल 5 पर रहता। सुपर सैयन 5 को आप काफ़ी हद तक जैकॉर की बेस फॉर्म मान सकते हो। देन टाइम आने पर जैकॉर अर्थ पर अराइव होता है और इस टाइम अर्थ पर कोई भी ऐसा वॉरियर नहीं था जो एक्चुअली में जैकॉर के पावर लेवल के आसपास हो। क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी के बाद गोकू अर्थ को छोड़कर चला गया था तो यहाँ पर गोहान एंड वेजिटा ही केवल स्ट्रॉन्ग फाइटर्स थे। अर्थ पर आने के बाद जैकॉर सबसे पहले यहाँ पर गोटेन से मुलाकात करता है। गोटेन के सामने अचानक अपीयर होकर यहाँ पर जैकॉर कुछ नहीं कहता बल्कि एक ज़बरदस्त एनर्जी अटैक करते हुए यहाँ पर गोटेन को कम्प्लीटली नॉकआउट कर देता है। यहाँ पर जैकॉर ने गोटेन को इवन संभलने तक का मौका नहीं दिया। गोटेन की ऐसी कंडीशन को सेंस करने के बाद गोहान वेजिटा एंड ट्रंक्स जल्दी बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये सभी काफ़ी कंफ्यूज थे कि आखिर ये बंदा है कौन और यहाँ पर यह आकर बिना वजह अटैक क्यों कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न सुप्रीम काय ने जैकॉर के माइंड को कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड कर रखा था। तो पहली चीज़ जो यहाँ पर जैकॉर कहता है वो ये कि मैं अपने सभी ब्रदर्स को फिनिश करने आया हूँ क्योंकि तभी मैं यूनिवर्स का ट्रू किंग बन पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पर जैकॉर ने पॉइंट आउट किया था कि उसका फादर पावर के मामले में स्ट्रॉन्गेस्ट था। तो जैकॉर के इस लाइन को सुनकर वेजिटा यहाँ पर भड़क जाता है और पावर अप करते हुए कहता है कि गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है बल्कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। वेजिटा सुपर सैयन के लेवल 4 में ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर जैकॉर पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट यार सुपर सैयन के लेवल 5 के आगे यहाँ पर सुपर सैयन का लेवल 4 कम्प्लीटली यूजलेस था। वेजिटा के बाद सभी जी वॉरियर्स जैकॉर से बैटल करने की कोशिश करते हैं बट यहाँ पर कोई भी वॉरियर जैकॉर को कुछ खास डैमेज नहीं कर पाता। जबकि जैकॉर ने यहाँ पर सबकी हालत को वाकई में काफ़ी ख़राब कर दिया था। यहाँ पर गोहान एंड वेजिटा का लेवल तो ठीक ठाक था बट यहाँ पर ट्रंक्स के जैसे वॉरियर्स भी थे जो अभी पावर के मामले में सुपर सैयन के लेवल 2 पर थे। देन अपन को उस वर्ल्ड का सीन आता है जिसके अंदर इस टाइम गोकू था। और कमाल की बात यह है कि गोकू इस टाइम पाइकॉन के साथ था। गोकू ने खुद पाइकॉन को चूज़ किया था ताकि वो उसके साथ यहाँ पर ट्रेनिंग कर सके। और गोकू यहाँ पर भी अपने आप को नॉन स्टॉप ट्रेन कर रहा था। इस टाइम गोकू को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आखिर अर्थ पर चल क्या रहा है क्योंकि गोकू इस टाइम अर्थ से इतनी ज़्यादा दूर था।
जहाँ से अर्थ के पावर लेवल्स को फील कर पाना टोटली इम्पॉसिबल था। बट यहाँ पर सुपर सैयन 5 जैकॉर की पावर इतनी ज़्यादा थी कि गोकू को ये पावर हल्की सी फील हो रही थी। गोकू को फील हो रहा था कि कुछ तो है, बट गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो गोकू यहाँ पर इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। देन अपन को अर्थ का ये सीन आता है जहाँ पर गोहान सुपर सैयन के लेवल 4 पर पहुँच गया था। बट सुपर सैयन का लेवल 4 जैकॉर के अगेंस्ट काफ़ी नहीं था। तो टाइम के साथ वेजिटा, गोहान एंड ट्रंक्स ने जैकॉर के अगेंस्ट ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, क्योंकि जैकॉर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उन्हें यहाँ पर पूरा भरोसा था कि वो लोग बैटल के अंदर जैकॉर को डिफीट नहीं कर सकते। तो वो लोग यहाँ पर एक्चुअली में जैकॉर को डिफीट करने के बजाय जैकॉर को सील करने का प्लान बनाते हैं। देन जब वो लोग इस प्लान पर वर्क करते हैं तो स्टार्टिंग में ये प्लान ऑलमोस्ट फेल होने वाला था। बट गोहान जैकॉर को ऑफ गार्ड पाकर एक्चुअली में जैकॉर को जी स्वॉर्ड के अंदर सील कर देता है। यहाँ पर जैकॉर ने सोचा कि गोहान जी स्वॉर्ड के जरिए उसे मारने की कोशिश करेगा, जैसे जैकॉर उन लोगों को मारना चाहता है। और इसी मिस कैलकुलेशन की वजह से जैकॉर एक्चुअली में जी स्वॉर्ड के अंदर सील हो गया था। इसके बाद अपन को गोकू का ये सीन आता है जहाँ पर गोकू थोड़ा सा कंफ्यूज था, क्योंकि जिस पावर को गोकू थोड़ी देर पहले सेंस कर पा रहा था वो पावर अचानक से कम्प्लीटली डिसअपियर हो गई थी। ड्रैगन बॉल एएफ की फुल स्टोरी गोकू एंड उसके थर्ड सन जैकॉर के बारे में है। जैकॉर जो कि इस टाइम अर्थ पर है और गोकू जो कि इस टाइम शैंड्रॉन के वर्ल्ड में है। ये वो जगह है जहाँ पर विशेष को कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली में ड्रैगन्स जाते हैं। यहाँ पर आप शैडो ड्रैगन्स को भी देख सकते हो। ड्रैगन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको शैंड्रॉन के वर्ल्ड में मिल सकती हैं। ये एक्चुअली में कम्प्लीटली डिफरेंट डायमेंशन थी, तो यहाँ से बाहर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यहाँ से बाहर जाने का केवल एक ही रास्ता है और वो है ड्रैगन बॉल्स। अगर आपको यहाँ से बाहर जाना है तो आपको सातों ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट करके एक्चुअली में ड्रैगन को समन करना होगा, तभी आप यहाँ से बाहर जा सकते हो। गोकू को इस वर्ल्ड के बारे में कोई आइडिया नहीं था कि तभी ओमेगा शैंड्रॉन कहीं से अपीयर होता है और गोकू को यहाँ पर इस वर्ल्ड की सभी चीज़ों को ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता है। इधर अर्थ पर लॉन्ग लास्टिंग बैटल शायद ओवर हो गया था। जैकॉर भले ही कम्प्लीटली फिनिश नहीं हुआ था, बट वो इस टाइम जी स्वॉर्ड के अंदर सील्ड था। इस टाइम सारे वॉरियर्स ऑलमोस्ट अपने अपने डेथ पॉइंट पर पहुंच गए थे। ये सभी इवन ठीक ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। देन अपन को यहाँ पर जी स्वॉर्ड का ये सीन आता है, जो कि पहले तो ठीक ठाक रखी हुई थी कि तभी जी स्वॉर्ड की एक पीस ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है। मतलब जैकॉर अभी भी जी स्वॉर्ड के अंदर था और वो बाहर आने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। ये एक्चुअली में एक रिमाइंडर है कि जैकॉर की स्टोरी अभी ओवर नहीं हुई। अगर वो जी स्वॉर्ड के अंदर से जी स्वॉर्ड को इतना डैमेज कर सकता है तो वो टाइम आने पर इवन जी स्वॉर्ड को भी ब्रेक करके एक्चुअली में जी स्वॉर्ड के अंदर से फ्री हो सकता है। देन इसी तरह करीब 1 महीना गुजर जाता है और वो लोग अभी भी गोकू को रिवाइव नहीं कर पाए थे। गोकू अभी भी ड्रैगन्स के वर्ल्ड में अपने आप को ट्रेन कर रहा था और कमाल की बात यह है कि गोकू केवल अपने बेस फॉर्म के साथ ओमेगा शैंड्रॉन को यहाँ पर वाकई में अच्छी खासी टक्कर दे पा रहा था। तो अब आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि गोकू इस टाइम पावर के मामले में कितना ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इधर जी स्वॉर्ड ऑलमोस्ट अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गई थी और इस टाइम सारे जी वॉरियर्स इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि आखिर कब जी स्वॉर्ड ब्रेक होगी और कब उनका नाइटमेयर स्टार्ट होगा। देन अचानक से जी स्वॉर्ड ब्रेक होती है और जी स्वॉर्ड के ब्रेक होते ही जैकॉर भी आज़ाद हो गया था। जैकॉर यहाँ पर राउंड 2 के लिए बिल्कुल तैयार था और इस टाइम जैकॉर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट था। इस पॉइंट पर आकर स्टोरी का चैप्टर नंबर 4 ओवर हो जाता है। आई नो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट यार आगे की स्टोरी को अपन जल्दी कवर करेंगे। तब तक आप कमेंट करके बताओ यार आपको जैकॉर कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।